नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मनोज तिवारी के बारे में, इनके शिक्षा के बारे में, इनके माता पिता के बारे में और अभिनेता से राजनेता बनने तक सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं मनोज तिवारी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मनोज तिवारी का जन्म 1 फरवरी 1971 कबीर चौड़ा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। मनोज तिवारी के पिता का नाम स्वर्गीय श्री चंद्रदेव तिवारी तथा माता का नाम श्रीमती ललिता तिवारी है। मनोज तिवारी जी ने 1999 में अपनी पहली पत्नी रानी तिवारी से शादी की। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रीति है और 2012 में मनोज तिवारी और रानी तिवारी का तलाक हो गया। बाद में उन्होंने सुरभि से शादी की जिससे उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 30 दिसंबर 2020 को हुआ था। मनोज तिवारी धर्म से हिंदू हैं। मनोज तिवारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री कमलाकार चौबे आदर्श सेवा विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी से की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से जारी रखी। तिवारी जी के पास मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री भी है। मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने का शौक रखते हैं और वो बिहार में अपने शहर के कई युवा प्रतिभा का समर्थन करते हैं। उन्होंने क्लब क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली के साथ खेला। वह साल 2010 में बिग बॉस में दिखाई दिए और मनोज तिवारी भोजपुरी भाषा की फिल्मों में उनके बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं। वो भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे में से एक हैं। उन्होंने कई फिल्में में काम किए जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू, आई लव यू, बंधन टूटे ना, ए भौजी के सिस्टर, औरत खिलौना नहीं, ऐसे कई फिल्में की। इससे पहले मनोज तिवारी 10 साल भोजपुरी गायक के रूप में कार्य किया। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक करियर के बारे में। मनोज तिवारी बिहार राज्य से राजनेता, गायक और अभिनेता हैं। वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। मनोज तिवारी जी ने साल 2009 में राष्ट्रीय चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में कदम रखा और वह गोरखपुर 14वीं लोकसभा चुनाव से खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ से चुनाव हार गए। फिर मनोज तिवारी जी ने अगस्त महीने में अन्ना हजारे द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और 2014 के आम चुनाव में मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए और चुनाव जीत गए।